इसलिए हो गया है क्योंकि ब्रिटिश का डोमिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, वो डोमिनेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डोमिनेट कर रहा है इंडिया को, इजिप्ट को, अफ्रीका को और अमेरिका को। इतने बड़े टाइनी से देश जो है, इतने बड़े इलाके को 25% ऑफ द वर्ल्ड को एक टाइम पे कंट्रोल करता था इंग्लैंड। इतने बड़े वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए नेवल शिप्स चाहिए। ये शिप्स किस लकड़ी से बनते हैं? ओक की लकड़ी से बनते हैं, और उसको खूब इनडिस्क्रिमिनेटली काटा गया लंदन में या इंग्लैंड में। वहाँ पे इस चीज़ की कमी हो गई, तो कमी की पूर्ति कहाँ से होगी? फिर वो इंडिया जैसे देशों से होगी। तो यहाँ उन्होंने जंगल काटने शुरू कर दिए ओक के। इसके साथ साथ अब 1850s के बाद रेलवेज आने लग गई। रेलवेज के लिए, स्लीपर्स के लिए ज़रूरी होता है पेड़। स्लीपर्स का मतलब ये हुआ कि अगर ये दो रेल की ट्रैक है तो इनको होल्ड करने के लिए आपको स्लीपर्स चाहिए होते हैं। आज की तारीख में कंक्रीट के लगते हैं या मेटल के लगते हैं, लोहे के लगते हैं। पहले ये लकड़ी के लगा करते थे। तो अगेन पेड़ इंपॉर्टेंट हो गए। तो अगर पेड़ इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं इनके लिए, और ये भी पेड़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गए, एक ही तरीके के पेड़, इनको मोटे चाहिए और लंबे पेड़ चाहिए। तो फिर आप देखोगे कि इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट लेके आया कि भाई अब एक ही तरीके के पेड़ लगेंगे। तो जहाँ फॉरेस्ट डाइवर्सिफाई था, इन्होंने काटना शुरू कर दिया और एक ही तरीके, जैसे सपोज के लिए साल का पेड़, आप उत्तराखंड में भी देखोगे आज की तारीख में भी खूब साल के पेड़ मिलेंगे और साल ही साल मिलेंगे। कोई और वैरायटी का पेड़ कम ही देखने को मिलता है। वो अंग्रेजों का लगा हुआ है क्योंकि उनको ज़रूरत थी एक मोटे तने की, एक हार्डवुड की जो कि लंबा हो। पाइन ट्री आप देखो तो खूब तादाद में पाइन ट्री लगाए हैं। मकसद वही था, उसको काटना था और उसको लेके जाना था, उसका इस्तेमाल करना था। हमने पहले भी देखा है कि जंगल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है ट्राइब्स के लिए। एक डाइवर्सिफाइड जंगल कितना इम्पोर्टेंट है ट्राइब्स के लिए। उन्हें हर तरीके की चीज़